नमस्कार। सभी भावी शिक्षक कुटुंब का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो टीचिंग एग्जाम है, ग्रेड एग्जाम, उसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के दो पोर्शन L1 L2 दोनों को, यानी कि इन चारों एग्जाम में देखा जाए, यानी कि ग्रेड तो आपके पास 3 है और एग्जाम आपके पास में 4 लगने वाले हैं, और पेपर सेकंड पेपर को छोड़ दिया जाए तो मोटा मोटी स्तर पर ये आपके बनेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इन एग्जाम्स में क्या ऐसा कॉमन पोर्शन है, कितनी समानताएं हैं, करंट अफेयर में कितनी समानताएं हैं, राजस्थान जीके में कितनी समानताएं हैं, टीचिंग मेथड में कितनी समानताएं हैं, शिक्षण विधियों में कितनी समानताएं हैं और साइकोलॉजी में कितनी समानताएं हैं, कितने कितने जो नंबर है, कौन से टॉपिक है जिनको यदि पढ़ा जाए और एक साथ यदि कोई चाहता है कि मैं तीनों ग्रेड की तैयारी करूं, फोकस तो एक पे रखना चाहता हूं, बाकी दोनों एग्जाम में मेरे अच्छे कवर हो जाए। कई बार ऐसा होता है आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कर रहे हो, लेकिन आप सोचते हो रीट भी चलो दे देते हैं। फोकस तो एक पर होता है, मानते हैं, लेकिन दूसरी कई बार ये चाहत होती है दूसरा साथ साथ चल जाए। कई बार ऐसा होता भी है जब आपका फर्स्ट ग्रेड क्लियर होता है तो आपका थर्ड ग्रेड भी साथ में क्लियर होता है। अब जिसके ये रणनीति समझ में आ गई, जिसके ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया, वो इजीली सिलेक्शन करवा लेगा, क्योंकि तीनों ग्रेड के अंदर कहीं ना कहीं हमें 40 से 50% इन तीनों एग्जाम में समानताएं, यानी 4 एग्जाम हो गए बड़े बड़े, 3 ग्रेड हो गए, इनमें समानताएं दिखती है। वो कौन कौन सी समानताएं हैं, कैसे कवर किया जाए, इसी बिंदु को लेकर आज हम चलने वाले हैं। आज का हमारा जो टैग है, टीचिंग ग्रेड एग्जाम में तीनों में देखेंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर दोनों पोर्शन L1 L2 की दोनों की बात करेंगे। चलिए प्यारे लाडलो बच्चों, आप देखेंगे सबसे पहले जब भी आप टीचिंग ग्रेड की बात करते हैं तो आपको टीचिंग ग्रेड के बारे में ये तो पता होना ही चाहिए कि टीचिंग ग्रेड के अंदर हमारे पास लगने वाले एग्जाम है कौन से टीचिंग ग्रेड के अंदर हम कवर करने वाली हैं ये बातें आज। देखिए, सबसे पहले टीचिंग ग्रेड में हमारे पास में जो फर्स्ट है, फर्स्ट देखते हैं तो वो है आपका फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट अपने पास में फर्स्ट ग्रेड ही है। सेकंड देखते हैं ये बड़ा गजब का संयोग है, सेकंड देखते हैं तो वो सेकंड ग्रेड है, और फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमारे पास में तीसरे नंबर पे देखते हैं तो वो थर्ड ग्रेड है। और थर्ड ग्रेड के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में फिर 2 कॉलम यहां पर बनेंगे, जिसके अंदर बनाएंगे हम लोग L2 और L1। हाँ, मैं इसी तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि यही तरीका आपके लिए बिल्कुल बेटर रहने वाला है और यही तरीका आप सबके लिए अच्छा रहने वाला है, तो इसलिए आप इसी पैटर्न से इसको समझने की कोशिश करना, ये अच्छा आपके लिए बिल्कुल मेथड रहेगा। चलो तो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम लोग मार्किंग देखेंगे, कितनी मार्किंग रहेगी, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो हम यहां पर पूरा परफॉर्मा हम लोग सेट करेंगे। देखिए, सबसे पहली लिस्ट जो हमारी होगी वो होगी मार्किंग को लेकर, यानी कि फर्स्ट लिस्ट हम जो बनाने जा रहे हैं, पहली लिस्ट जो बनाने जा रहे हैं वो हम लोग मार्किंग को लेकर बनाने जा रहे हैं, और फिर हम लिस्ट बना रहे हैं क्वेश्चन को लेकर लिस्ट बना रहे हैं, यानी मार्क और क्वेश्चन दो आपके पास में बड़े पॉइंट है। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करता हूं तो साथियों, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आपके 150 मार्क्स इसके अंदर रहेंगे, मार्क्स 150 रहने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। वहीं अपने ग्रेड सेकंड के अंदर बात करते हैं तो यहां पर ये पूरा पोर्शन सारे मिला मिलू के आपके 200 नंबर का प्रोग्राम रहता है, और इन दोनों के अंदर ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपका पूरा मामला 300 नंबर का रहेगा। L2 L1 दोनों के 300 नंबर के रहने वाले हैं। चारों एग्जाम में देख लिया, 150, 200, 300। मार्किंग की बात कर रहा हूं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या की बात हम लोग करते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो आपके टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 75 क्वेश्चंस आपके यहां पर रहने वाले हैं, 75 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। सेकंड ग्रेड के अंदर आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे आपको यह भी आइडिया आ रहा है कि यहां पर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, यहां पर भी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड देने वाली बात नहीं है। L2 में भी आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और L1 में आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल सा फंडा आप देख सकती हो कि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होगा 150 नंबर का एग्जाम होगा। फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं साथियों मैं यहां पर,
और मैं रीट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, रीट एग्जाम की बात नहीं है। ये क्वालिफाई तो आपका हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको लेकर। तो थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूं। जरा आप यहां पर देखेंगे फर्स्ट ग्रेड के अंदर 150 मार्क्स आएंगे, 75 क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो ये 100 का ही है, वो एक लोचा साइको वाला कर रखा है, वरना ये ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। जो अंतर है वो भी अपने देखेंगे क्या अंतर है। L2 L1, L1 तो सबसे यूनिक है, ये तो समझ के चलिए ब्रांड है, ब्रांड। L1 तो ब्रांड है इन सब के अंदर। इसका तो पूरा मेथड ही अलग है, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे वो पूरा सिलेबस हो, एनवायरनमेंट सिस्टम हो, पूरा ही मेथड इसका अलग है, पूरा यूनिक चलता है ये। इसकी थोड़ी सी जो आप ये तो एक समझ लो कि इस पूरे ग्रेड के अंदर एक महाकाव्य है, ये तो बहुत गजब का एक सोर्स है। आप ये पढ़ने वाला ये मान लो कि वेद पुराण का ज्ञाता ही होता है, और सबसे लेवल का जो यही है, लेकिन सबसे छोटा जो लग रहा है आपको, सबसे ज्यादा सिलेबस उसी के अंदर है। ये तो है बड़ा बड़ा आपके मार्किंग को लेकर और आपके नंबरिंग को लेकर कितना कितना आपका पोर्शन रहने वाला है। एक नंबर बात तो आप यहां से क्लियर कर ले। ये तो एक कॉमन बात है, हर एक टीचिंग ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, L2 में, L1 में कितने कितने मार्क्स का, कितने नंबर के पेपर आपके होते हैं। टाइम ऑलमोस्ट सबको पता है, 2 से 2.5-3 घंटे के बीच में होता है। अच्छा, एक खास बात और बता दूं आपको, ये तो एक दो एग्जाम है। एक बड़ी गजब की बात आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ये दो एग्जाम जो आप देख रहे हो, इसे आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। ये बड़ी गजब की बात है, इसको आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसे आरपीएससी कंडक्ट नहीं करवाती। कौन करवाती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ऑप्शन दे देता हूं, आरपीएससी नहीं तो एसएससी करवाती है। ऑप्शन नंबर 2 कर्मचारी चयन बोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। चौथा ए ऑप्शन है ऑल राइट। अब आप मुझे यहाँ कमेंट करके ये बताएंगे कि रीट, ये थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम है थर्ड ग्रेड का, ये कौन कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम के बारे में आप मुझे बताओगे कमेंट करके। एक बात आपको भी पता होना चाहिए, इन दोनों को आरपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा और लेवल। एक बात आपको मैं और समझाना चाहता हूँ, बीच के अंदर ही मैं आपको बताना चाहूंगा। अब जब भी आप ये पूरा आपका सिलेबस आप जब देखेंगे, एक मिनट, जब भी आप ये पूरा आपका सिलेबस देखेंगे तो इस सिलेबस की एक खास बात मैं आपको और बता दूं लाडलो। तो जैसे कि टीचिंग ग्रेड एग्जाम का है, अभी मैं आपको मोटा मोटी ये दिखा सकता हूं। देखिए, आप देखिए स्कीम जो है एग्जामिनेशन फर्स्ट ग्रेड की स्कीम आप देख रहे हो, ये वही है जो भी बता कर गया हूं कि 150 टोटल आपके मार्क्स है, 75 क्वेश्चन है, किसके कितने आने वाले हैं, ये सारी बातें अपने बाद में बात करेंगे। वैसे इसके ऊपर ये सेकंड ग्रेड एग्जाम है, 200 नंबर का। आप देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल मार्क्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 है। और फिर आप यहाँ पर L2 सिलेबस की बात करेंगे तो आपके पास टोटल 300 मार्क्स है, 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे टोटल 300 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन रहेंगे। ये बात मैं आपको मोटा मोटी यहाँ पर ऐसे ही बताना चाह रहा था, ताकि क्या है कि कॉमन वे में आपको सब पता चलता रहे। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग सिमिलरिटी को देखते हैं कि सब में सिमिलरिटी क्या है, सब के अंदर सिमिलरिटी कितनी कितनी परसेंट आपकी आने वाली है। वो अपने एक यहां पर एक बढ़िया शानदार इंडेक्स बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखेंगे एग्जाम कि सबसे पहले तो हम लोग एग्जाम कवर करेंगे, इनकी कौन से एग्जाम को लेकर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 एग्जाम कि कौन से एग्जाम के बारे में हम लोग यहां देख रहे हैं। यहां पर आपका कॉलम बनेगा एग्जाम को लेकर। एग्जाम को लेकर कॉलम जो बनने जा रहा है, इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें रखने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड को रखने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड को इसमें रखेंगे। सेकंड नंबर हम लोग रखेंगे सेकंड ग्रेड को, और थर्ड हम लोग रखने वाले हैं लेवल 2 थर्ड ग्रेड एग्जाम। और फिर हमारे पास में है L1 यानी कि आपका थर्ड ग्रेड का लेवल फर्स्ट आप इसमें देखेंगे। 4 एग्जाम हमारे पास में है मोटा मोटी स्तर पर हम लोग देख लेते हैं। तो चारों में क्या क्या हमारे पास में समानताएं रहने वाली, यानी कि किस पर बात होगी, वो पूरी बात हमारी कवर है। तो इसको अपने फिर एक बार कॉलम पूरा बना देते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर, ताकि क्या है कि हमारी जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट जो है वो अच्छा से तैयार हो जाए, शानदार वाला हमारा खुद का मैनेजमेंट तैयार होगा, तभी हम आगे चलकर दूसरे वाला मैनेजमेंट अच्छा तैयार कर पाएंगे। इसलिए साथियों आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि पूरा अपने खुद के तरीके से एग्जाम के बाद अब 2 नंबर हम देखने वाले हैं कि करंट अफेयर की बात आ जाए, करंट की बात आ जाए। करंट को हम लोग कह सकते हैं नवीनतम,
नवीनतम समसामयिकी कह सकते हैं, करंट अफेयर कह सकते हैं, एक ही बात है। ये करंट अफेयर को लेकर एक कॉलम आपका रेडी कि करंट अफेयर में कितनी आपकी सिमिलरिटी रहने वाली, एक नंबर बात। दूसरी, वो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर है। आप साइकोलॉजी की बात कर सकते हैं या शिक्षा मनोविज्ञान जो भी आपका आता है, तो वो सारी बातें अपने यहां पर देखेंगे। वैसे तो विज्ञान होता है शुद्ध शब्द, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा चलता है। फिर आता है आपका टीचिंग मेथड को लेकर बात आती है। विधि जो है, शिक्षण विधि, इसको लेकर बात आएगी। विधियां, शिक्षण विधियां या टीचिंग मेथड को लेकर बात आएगी, वो अपने यहां पर देखेंगे। और टीचिंग मेथड के बाद फिर हमारे पास में कॉमन सब्जेक्ट बचेगा, वो हमारे पास है राजस्थान जी के। यानी ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी नजर आएगी। टीचिंग ग्रेड की जब आप तैयारी करते हैं तो ये चार आपके पास ऐसे पोर्शन हैं आपके एग्जाम्स के अंदर जो सारों में लगने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको सिमिलरिटी मिलेगी। बाकी सब्जेक्ट के मैंने नाम नहीं लिखे क्योंकि उसमें सिमिलरिटी नहीं है। वर्ड जी की आप सेकंड ग्रेड में तो पढ़ लेंगे, लेकिन आप L2 और L1 में कहाँ पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से वही बात है, इसलिए जो जो नाम मैंने लिखे हैं उन्हीं का ही बड़ा रोल है, बाकी 2-5% का रोल कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। ऐसी बातें मौखिक स्तर पर अपनी खूब सारी करेंगे, लेकिन इन बातों को सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर यानी करंट अफेयर किसका आएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए लगभग रेशो 10 से 15 क्वेश्चन का ऑल ओवर सारे एग्जाम में रहता है। प्रॉपर मैं आपको नंबरिंग बताऊंगा, प्रॉपर नंबरिंग बताऊंगा। सिर्फ एक एग्जाम ऐसी है जो आपकी सेकंड ग्रेड की है जिसमें ओनली राजस्थान लगेगा, बाकी में इंडिया भी साथ में इंक्लूड है। अब आप सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की स्कीम देखो क्या है। यहां पर आपके पास 10 क्वेश्चंस है, यहां पर आपके पास 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस है और इसकी 20 मार्किंग है। एक बात ये समझना, 10 क्वेश्चन 20 नंबर नवीनतम आप यहां पर देख रहे हैं। करंट अफेयर किसका आएगा, राजस्थान प्लस इंडिया, दोनों का करंट अफेयर आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान इंडिया का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। अब की बार तो एक प्रश्न वर्ड का भी था, चलेगा। फिर आप सेकंड ग्रेड के ऊपर आते हैं तो लाडलों, सेकंड ग्रेड पर फिर आप यहां पर देखेंगे 10 क्वेश्चंस प्लस 10 क्वेश्चन प्लस 20 मार्क्स के आप देख रहे हो। यहां पर ओनली आपको राजस्थान का करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, राजस्थान का करंट आपको यहां पढ़ना होगा, ओनली राजस्थान का करंट। फिर आप यहां पर देख रहे हो, फिर आपके पास यहां पर आप देखेंगे 10 क्वेश्चंस है और 20 मार्क्स के क्वेश्चन फिर आप यहां पर देख रहे हो। ये L2 के अंदर रहेगा, लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं 20 मार्क्स का प्रोग्राम रहेगा, लेकिन इधर अपन बात करते हैं थोड़ा सा डाउन है मामला, क्योंकि करंट के साथ में और भी उसके पोर्शन में साथ में दिया हुआ है, आप यहां पर देखेंगे। तो साथियों आप देखेंगे क्वेश्चन उम्मीद है कि लगभग 7 एक के लगभग क्वेश्चन आने चाहिए, लगभग 15, क्योंकि प्रॉपर नहीं आते हैं, हर बार प्रॉपर नहीं आते, क्योंकि एक ही करंट के साथ में और भी साथ में सब्जेक्ट दे रखे, तो वो करंट एक बॉक्स है इंक्लूड होकर आता है। तो इसलिए अप्रोक्स एक आइडिया है कि 15 मार्क्स का करंट अफेयर इसके अंदर आता है। अलग अलग रेशियो रहता है हर बार एग्जाम के अंदर, तो ये फिक्स नहीं है, 10 से 15 के बीच में ही आपका ऑलमोस्ट रह जाता है। ये तो है करंट अफेयर को लेकर जो इनमें सब में सिमिलरिटी है। करंट अफेयर आप पढ़ो तो लगभग आप चारों एग्जाम के अंदर आप कवर कर सकते हो, तीनों ग्रेड के अंदर आप कवर कर सकते हो। अब आती है मनोविज्ञान को लेकर बात आती है। मनोविज्ञान का भी आप जानते हो एक अलग अलग आपका क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले जैसे ही कि आप फर्स्ट ग्रेड में बात करेंगे साथियों, नाम सुनने को मिलेगा आपको शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, कुछ टॉपिक है जिसमें स्पेशल आपके लगते हैं, वो भी आगे आ जाएंगे। तो यहां पर आपको नाम सुनने को मिलेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान आपको मिलेगा और एक बाल मनोविज्ञान भी आपको यहां पर मिलेगा। बाल मनोविज्ञान जो सबसे यूनिक है, ये सबसे ज़्यादा ये आपका लगता है। बीएड वगैरह में आपने खूब पढ़ा था, लेकिन अब भी इसको पढ़ना पड़ेगा, बीएड में भी पढ़ना पड़ता है और आगे भी इसको पढ़ना पड़ता है। पेडागोगी बोलते हैं, कोई गोजी बोल देता है, गोगी होता है वैसे तो। चलो, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों ये मनोविज्ञान के फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगते हैं, बड़ा पोर्शन है, कवर करना पड़ेगा। और एक खास बात आपको बता दूं, ये फर्स्ट
पेपर में नहीं है। मैं बात ही सारी फर्स्ट पेपर की कर रहा हूं, लेकिन ये जो है ना शिक्षा मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में है ही नहीं, यानी कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये मामला आपका है ही नहीं। ये पूरा का पूरा मामला कौन से एग्जाम में, सेकंड पेपर के अंदर है। हाँ 30 नंबर का है, 30 नंबर का पूरा प्रोग्राम है, लेकिन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे दोनों को मिलाकर। टीचिंग मेथड भी इसमें आपका कवर हो जाएगा हल्के फुल्के। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चंस आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, ये बात भी आप यहाँ पे याद रख लेना। मैं इधर ले देता हूँ, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। हमारे 30 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स के, वो आपके यहाँ मनोविज्ञान के अंदर रहने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अब सेकंड ग्रेड के अंदर मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं लाडलों। तो बिल्कुल सिंपल, यहां पर भी आप ज्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां पर सीधा सिंपल है, 30 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स के आपके बनने वाले हैं। और फिर आप जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वह यहां आपके पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्लस 20 मार्क्स और आपके 20 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं। इस तरह से आप देखते हो तो ये आपकी नंबरिंग यहां पर कवर होती है मनोविज्ञान को लेकर, यानी कि मनोविज्ञान का L1 L2 में थोड़ा रोल कम है। जी हां, थोड़े टॉपिक कम है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का ऑलमोस्ट जो साइकोलॉजी है वो लगभग सिमिलर है, टॉपिक भी लगभग सेम साम से हैं। 3 या 4 टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग आपका जो इधर पढ़ोगे वो इधर भी आपका काम आने वाला है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की तैयारी एक साथ करना काफी आसान है। थर्ड ग्रेड की तैयारी फर्स्ट ग्रेड के साथ में और सेकंड ग्रेड के साथ में मैच नहीं खाती है। इनकी फर्स्ट ग्रेड के साथ तो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, मतलब आप एक विमान में 2 तलवार डालने वाली सी बात हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कुछ पोर्शन सेम है, जैसे अभी यहाँ साइकोलॉजी आपकी कम है, यहाँ आपकी थोड़ी क्या पूरी ज्यादा है। अब बात करते हैं विधियों को लेकर बात करते हैं। यहां पर एक आपको बता दूं, स्कूल मैनेजमेंट बोलते हैं। स्कूल मैनेजमेंट एक बड़ा ही शानदार आपका एक पोर्शन लगता है। स्कूल मैनेजमेंट के नाम से यहां पर एक आपका बड़ा ही मैनेजमेंट के नाम से एक बड़ा ही शानदार आपका एक सब्जेक्ट लगता है, गजब का। स्कूल मैनेजमेंट ये इनमें नहीं लगेगा, ये सिर्फ इसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्कूल मैनेजमेंट लगेगा। और स्कूल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आपके आएंगे 30 नंबर के। याद रखना है स्कूल मैनेजमेंट के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। स्कूल मैनेजमेंट के आपके 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मैं यहां लिख रहा हूं वो विधियों के साथ में, कोई दिक्कत नहीं, आप चल जाएंगे। बाकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इधर भी आएगा, ज्यादा दिमाग पे लोड फर्स्ट पेपर में तो है नहीं, और सेकंड में आप देख सकते हैं ज्यादा दिमाग पे लोड देने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का रोल है। अब L2 L1, अब शिक्षण विधियों में तो असली रायता जो फैला रखा है ना, असली रायता फैला रखा है वो आपके L1 के अंदर। कैसे, जरा देखो, यहां पर 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और यहां तो उससे भी खतरनाक रायता भाई साहब, 20 क्वेश्चन लगभग आएंगे, 20 क्वेश्चन लगभग 40 नंबर, 8 नंबर के इसमें पोर्शन बना के लिस्ट बनी हुई है। आप L2 में L1 में देखते हो तो आप L1 में जो आप देखते हो अंग्रेजी है, हिंदी है, आपकी इन्वायरमेंट, आपकी सामाजिक का है, तो इनमें 8 नंबर का एक पोर्शन दिया हुआ है। आप देखेंगे वो 8 नंबर का पोर्शन आजकल एक नाम और जोड़ दिया है इसका, रीति विज्ञान। आप जानते हो तो रीति विज्ञान के नाम से एक आजकल एक पोर्शन जोड़ रखा है, वो रीति विज्ञान यही है। शिक्षण विधियों को रीति विज्ञान ही बोला जाता है, कोई ज्यादा दिमाग पे लोड देने की जरूरत नहीं है। ये आप इसमें एक सिमिलरिटी देख पा रहे हैं, आपको विशेष रूप से एक सिमिलरिटी इसके अंदर एक नजर आएगी। ठीक है सर, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान जीके को लेकर बातचीत करते हैं कि राजस्थान जीके में कितना आपका कॉमन आपका रहने वाला है। फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं साथियों, राजस्थान जीके लगभग 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के इसमें रहेंगे। एक ही बात है, नंबर की बात कर लो, क्वेश्चन की बात कर लो, वो आइडिया तो आपको लग ही जाएगा, क्योंकि आपको इसकी बेसिक बातों का तो आपको पता ही है, दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड ग्रेड में सबसे खतरनाक है, 40 क्वेश्चन है आपके और 80 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके अलावा भी 5-7 क्वेश्चन और आने की संभावनाएं हैं। जी हां, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन एक तो करंट के बेसिस पर आ सकते हैं, और कुछ 4-5 क्वेश्चन वो आ जाते हैं, क्योंकि वो आएंगे। एक तरीका भी सिलेबस जब आप आगे देखोगे तो कुछ टॉपिक्स हैं जो जैसे कि एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ राजस्थान, वहां पर अब दे दिया तो उसमें वो कवर होके भी आ सकता है।
पर्टिकुलर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन आते हैं जो राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी आप देखते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट जो सामान्य है, जो हर कोई पढ़ता है उसमें। फिर बात आती है L2 की बात करते हैं साथियों। 70 मार्क्स यानी कि 35 क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे सीधे आपको नजर आ रहे हैं, प्लस 10 मार्क्स के और आने की संभावना है, क्योंकि वही बात राजस्थान के व्यवस्थाओं को और भी साथ में इंक्लूड किया हुआ है। 80 नंबर का बड़ा बड़ा L2 के अंदर राजस्थान जीके देखने को, 300 नंबर में से 80 नंबर का राजस्थान देखने को अपने को मिलता है। ठीक है जी। अब आती है बात L1 वैसे प्रत्यक्ष तो फिर भी आपको 80 दिखते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मिला मिलू के टोटल 100 मार्क्स का आपको यहां राजस्थान जी के साफ साफ दिखेगा। अब साथियों यहां पर सबसे बड़ी कॉमन बात क्या निकल कर आई, मनोविज्ञान में समानताएं, कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं एक साथ, विधियों इनमें भी समानताएं निकलेगी, करंट में समानताएं निकलेगी, और सबसे बड़ी समानता यदि है वो सारे चारों एग्जाम्स में वो है राजस्थान जीके को लेकर समानता। राजस्थान हिस्ट्री चारों के अंदर आएगी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर चारों में आएगा, राजस्थान की ज्योग्राफी चारों के अंदर है। स्टैंडर्ड अपना अपना, लेवल अपना अपना, पैटर्न अपना अपना, पैटर्न को समझकर अपने को थोड़ा थोड़ा चलना होगा। अब इन्हीं बातों को और मैं आगे आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं। ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये आपके सामने फर्स्ट ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आप यहां पर देख रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है। इसमें सबसे पहले आप वही देख रहे हो, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल, आप देख पा रहे हो नेशनल मूवमेंट वगैरह सब यहां पर दिए हुए हैं। 15 नंबर का आपको दिया जा रहा है यहां पर। देखो मैंने डायरेक्ट यहां पर बात नहीं की, आप देखिए राजस्थान मैंने क्या कहा था। अब आप बोलोगे सर आपने 15 नंबर बताया, मैंने पूरा इसके ऊपर एक एक रिसर्च और बड़े पिछले सारे एग्जाम्स को देखकर ये चीजें बताई आपको, सारी बात मैंने। अब आप सोचे सर 15 नंबर आप ये कवर कर रहे हो तो इसमें तो इंडिया हिस्ट्री भी है। मेरे लाडले बच्चों, मैं यहां पर राजस्थान की ज्योग्राफी भी कवर कर रहा हूं। इनको जब आपस में मिला मिलू के जब बातचीत करते हैं तो आपका रेशियो 15 क्वेश्चंस का ही निकल कर आता है। और फिर आप यहां पर मेंटेबिलिटी पढ़ोगे, स्टैटिक्स पढ़ोगे और मैथमेटिक्स पढ़ोगे और आपके हिंदी इंग्लिश पढ़ोगे। ये सब जब आप लैंग्वेज एबिलिटीज टेस्ट ये सब करोगे कवर तो 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स में। करंट अफेयर 10 नंबर का है 20 मार्क्स। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान तो 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल क्या है सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009, तो ये सारी चीजें आप सब देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास में 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 15 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो 30 मार्क्स के बनने वाले हैं। तो आप यहां पर सब कुछ ये कवर कर रहे हैं। तो आपने यहां देखा 150 नंबर का अपना फर्स्ट पेपर का फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर कवर होता है। सेकंड ग्रेड को आप यहां पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट नेम ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, या 40 क्वेश्चंस आप देख रहे हो। 40 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के देख रहे हैं। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान देखिए 10 क्वेश्चंस है आपके 20 नंबर के आ रहे हैं। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पूरा है, ये पूरा आएगा इसके अंदर। ये आप जो देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है। 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स में। क्या क्या टॉपिक आएंगे जब आपने आगे क्लासेस लेंगे तो उसमें कवर करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें 20 क्वेश्चंस आप यहां पर देख रहे हैं 40 मार्क्स के अंदर कवर हो रहे हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स में अंदर कवर हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा पूरी बातें हमारे यहाँ पर कवर है। और ये सिलेबस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आप लोग सेकंड ग्रेड में देख रहे हैं। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर आप यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, तो इस तरह से आपने कवर किया। नेक्स्ट आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये थर्ड ग्रेड को लेकर बातचीत है। L2 का सिलेबस आपके सामने 30 टोटल आपके पास में 300 नंबर का प्रोग्राम है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 70 अंकों का है। और वो जो मैंने पहले आपको एक इंडेक्स बना के बताई थी वो पूरे रिसर्च के बेस पे थी। और वो अब आप यहाँ थोड़ा सा मैचिंग करो तो अनमैचिंग भी आपकी रहेगी, क्योंकि वो पेपर को भी देखा हुआ है साथ में। पेपर को देखकर और सारी चीजों को देखकर काम किया गया। राजस्थान का सामान्य ज्ञान देखो, फिर देखो 70 नंबर मैंने +10 लिखा था, आप याद कीजिए मैंने +10 भी लिखा था। राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, यह आपके 60 नंबर का हो जाएगा। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान
120 अंक का है। शैक्षणिक रीति विज्ञान जो आप देख रहे हैं 20 अंक का है। शैक्षणिक मनोविज्ञान जो देख रहे हैं 20 अंक का है। सूचना तकनीकी जो देख रहे हैं वो 10 अंक का है। कुल अंक जो आपके आएंगे 300 नंबरों का प्रोग्राम आपके सामने, कहीं कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। बस समानता की अगर बात थी एल फर्स्ट को लेकर आप देख सकते हैं वही 300 नंबर का, लेकिन यहाँ जो रीति विज्ञान है ना ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर दी पूरी। हिंदी 8 नंबर, अंग्रेजी 8 नंबर, गणित 8 नंबर, सामान्य विज्ञान 8 नंबर, सामाजिक अध्ययन 8 नंबर, ये जो 8 8 8 8 5 40 ये जो है ना 40 नंबर का मामला ये थोड़ा सा गंभीर है और L1 के विद्यार्थियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बाकी हो जाता है कवर, थोड़ा टाइम खाता है, ये टाइम पेपर को लेकर कम मिलता है और ये हमारा पूरा टाइम खा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या क्या सिमिलरिटी है, खास करके एक तो आप इस बात पर ध्यान दें कि कितने नंबर का क्या प्रोग्राम रहेगा, और आपके सामने मैंने एक इंडेक्स जो बनाई है ये इंडेक्स आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इस इंडेक्स को देखकर साथियों आप यहाँ देख सकते हैं। और अब अपन क्या करने वाले हैं वो तो वक्त ही बताएगा कि अपने क्या प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ग्रेड फर्स्ट चलेगा या सेकंड ग्रेड का, और चलो वो आगे की फ्यूचर की बातें हैं। तो साथियों ये था आज का टॉपिक हमारा कि हमारे यहाँ टीचिंग ग्रेड एग्जाम में क्या क्या सिमिलरिटीज रहने वाली है। पूरी बातें आज हमने डिस्कशन की। कोई भी किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो आप जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी अधिक जानकारी के लिए आपके पास कोने में संपर्क सूत्र है, आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई क्लास में